विधायक निधि का मुद्दा लगातार विपक्ष जो है वो सदन में उठा रहा है। क्या समस्याएं आ रही हैं और इसके बाद इस मुद्दे को उठाने के बाद जो सरकार है, सरकार क्यों नहीं सूद ले रही है इस चीज़ की? वो चुने हुए विधायकों को राशि तो मिल ही नहीं रही है। सत्र जब चलता है इसमें जनता के जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए। विपक्ष के विधायकों को जो उनके विधायक निधि है उन्हें सिर्फ उसकी पड़ी है। एक नेगेटिव मैसेज लोगों के बीच में जा रहा है, क्या कहेंगे? विधानसभा के अलग अलग पंचायतों में विकास के कामों के लिए दिया जाता है, इसलिए गलत नैरेटिव खड़ा करने की तो इसमें बात ही नहीं बनती है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन, उनकी ओर से कहा गया कि आगामी अगर 27 में भाजपा सरकार अगर सत्ता में आती है तो उन्हें भी प्रदेश को चलाने के लिए कर्ज लेना होगा। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके सुझाव लिए जाएं। अनावश्यक जो एक्सपेंडिचर है उस पर रोक लगाई जाए। मित्रों पर जो खर्च हो रहा है उसको बंद किया जाए। 4 दिसंबर को भाजपा का ज़बरदस्त एक रोष प्रदर्शन जो है वो होने वाला है। किस तरीके से आप इसमें सरकार को घेरेंगे? अब गारंटियां बोर्ड को लेने के लिए तो दे दी गई, परंतु जिम्मेवार हम नहीं। आपने देखा होगा कि आपकी कितनी औकात है, आपका खजाने में कितना पैसा है, आप कितने रिसोर्स मोबिलाइज कर सकते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। उन तमाम मुद्दों को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर जैसा मुद्दा है। नमस्कार, द समर न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। धर्मशाला के तपोवन में इन दिनों जो शीतकालीन सत्र चला हुआ है, काफ़ी हंगामेदार ये सत्र लगातार बना हुआ है। आज इस सत्र का 5वां दिन है और आज सुबह देखने को मिला कि भाजपा के तमाम नेताओं की ओर से आज भी सुबह ही प्रदर्शन जो है वो किया गया। लगातार विधायक निधि को लेकर जो उन्हें नहीं मिल रही, भाजपा विधायकों को ये मुद्दा लगातार इस सत्र में गरमाया हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा के विधायक विपिन परमार जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ, धन्यवाद आपका। विधायक निधि का मुद्दा लगातार विपक्ष जो है वो सदन में उठा रहा है। क्या समस्याएं आ रही हैं और इसके बाद इस मुद्दे को उठाने के बाद जो सरकार है, सरकार क्यों नहीं सूद ले रही है इस चीज़ की? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि विधायक क्षेत्र विकास निधि या VKVN कह सकते हैं, या छोटे शब्दों में विधायक निधि, हर विधायक को एक साल में 2 करोड़ 10 लाख रुपया अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के कामों के लिए आता है। परंतु वो चुने हुए विधायकों को राशि तो मिल ही नहीं रही है, जबकि प्राकृतिक आपदा के उपरांत जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम विधायक निधि से कहीं डंगा लगाने के लिए, कहीं रास्ता बनाने के लिए, रास्ते की मरम्मत के लिए, क्षतिग्रस्त महिला मंडल हैं, सामुदायिक भवन हैं, स्कूल्स हैं, उनके लिए हम दे सकते हैं, पर वो पैसा मिल ही नहीं रहा है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि विधायक निधि VKVN पर सरकार ने ये मन बनाया है कि ये राशि नहीं दी जाएगी। इसीलिए हम धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं। यही मुख्य मुद्दा है सोशल मीडिया पर। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, इसकी एक संज्ञा ये भी निकाली जा रही है कि सत्र जब चलता है इसमें जनता के जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए। विपक्ष के विधायकों को जो उनके विधायक निधि है उन्हें सिर्फ उसकी पड़ी है। एक नेगेटिव मैसेज लोगों के बीच में जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? तो ये विधायक निधि जो है ये जनता का ही मुद्दा है जी। ये कुछ लोग अगर कुछ परसेप्शन ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों के लिए कोई मानदेय में वृद्धि की बात है, तो मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। ये विधायक निधि हिमाचल प्रदेश के 68 विधायकों को और एक साल में 2 करोड़ 10 लाख मिलता है। वो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अलग अलग पंचायतों में विकास के कामों के लिए दिया जाता है, इसलिए गलत नैरेटिव खड़ा करने की तो इसमें बात ही नहीं बनती है। और जो कोई बोल रहा होगा शायद उसके पास जानकारियां पूरी नहीं है और वो तथ्य जानते नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन, उनकी ओर से कहा गया कि आगामी अगर 27 में भाजपा सरकार अगर सत्ता में आती है तो उन्हें भी प्रदेश को चलाने के लिए कर्ज लेना होगा और कांग्रेस और BJP दोनों को ही मिलजुल कर जो है वो काम करना पड़ेगा, तभी जाकर, क्योंकि प्रदेश की इस समय जो स्थितियां चली हैं वो काफ़ी मतलब किसी अब जग जाहिर है, किसी से छिपी नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपोजिशन का सहयोग लेना चाहते हैं तो वो अपोजिशन और भारत सरकार के साथ अपना मधुर संबंध बनाए और हिमाचल प्रदेश में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके सुझाव लिए जाएं।
अनावश्यक जो एक्सपेंडिचर है उस पर रोक लगाई जाए, मित्रों पर जो खर्च हो रहा है उसको बंद किया जाए, और जहां पर लोन लेने की बात है, अब 40,000 करोड़ रुपया ले लिया, इस माननीय सदन में वाइट पेपर रखा जाए कि ये पैसा किन मदों पर, किस जिले में, कहां पर खर्च हुआ है। तो ये अगर सारी अव्यवस्था हुई है उसका कारण वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी 4 दिसंबर को भाजपा का ज़बरदस्त एक रोष प्रदर्शन जो है वो होने वाला है, किस तरीके से आप इसमें सरकार को घेरेंगे? बिल्कुल, जो गारंटियाँ दी हैं या कानून व्यवस्था है नौजवानों के साथ, और जो जॉब की गारंटी दी गई थी, इन सारे मुद्दों को लेकर के महिलाओं को कहा गया था आपको मानदेय दिया जाएगा, किसानों को कहा गया था कि आप गाय पालें, आप भैंस पालें, आपका दूध प्रति लीटर 100 और 80 रुपए के हिसाब से ख़रीदा जाएगा, गोबर 2 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं। अब गारंटियाँ वोट को लेने के लिए तो दे दी गई, परंतु जिम्मेवार हम नहीं। आपने देखा होगा कि आपकी कितनी औकात है, आपका खजाने में कितना पैसा है, आप कितने रिसोर्स मोबिलाइज कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। उन तमाम मुद्दों को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर जैसा मुद्दा है, और जो पक्षपात हो रहा है उसको लेकर के ये धरना होगा, प्रदर्शन होगा, हज़ारों की तादाद में लोग इस रैली के गवाह बनेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। राज्य मंत्री भी लगातार आपके ऊपर टीका टिप्पणियां जो हैं सदन के अंदर करते हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में ही ये कहा था कि विपिन परमार जी को ये अभी पता ही नहीं है कि उन्होंने मुद्दा क्या उठाना है, बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, कथनी और करनी में अंतर है। मुझे ये लगता है कि मंत्री जी को मुझे ज्ञान बांटने के लिए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले वो अपना व्यवहार सुधारें और उत्तेजित करने वाली टिप्पणियाँ ना करें। वो भगवान नहीं हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता के प्रतिनिधि का और इस माननीय सदन का अगर गरिमा रखनी है तो विधायक के साथ साथ वो मंत्री भी हैं, और भटकते तो विषय से वो हैं। मुद्दा कहीं चुनाव पंचायती राज के विषयों को लेकर के हो रहा था, और वहाँ पर वो आरएसएस को डिस्कस करने लग पड़े, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं एक एक विधायक की और विपक्ष की विधायकों को की ऐसी तैसी करूँगा। मुझे लगता है कि वो अपने आप को बहुत ज्ञानी ध्यानी मानते हैं। उनको हमें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और उसकी लड़ाई हम शब्दों में भी लड़ते हैं और जनता दरबार में जा करके भी अपने विचार को रखते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा विधायक विपिन परमार, जिनसे हमने खास बातचीत की। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि सदन में इन दिनों गरमाए हुए हैं, चाहे विधायक निधि की बात हो, विधायकों के वेतनमानों की बात हो, तो वहीं राजस्व मंत्री जगत नेगी लगातार आक्रामक जो हैं वो बने हुए हैं। उनकी ओर से कई ऐसे बयान दिए जा रही हैं जो कि लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द समय न्यूज़ हिमाचल।